नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और महंगाई पर सियासत देश में कोई नई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महंगाई पर बवाल होना शुरू हो गया है। जी हां, देश की सियासत में अब महंगाई पर महाभारत मच गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने पहले ही आसमान छू लिया है। अब नेचुरल गैस यानी सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। इससे पहले इसी मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा था। सुरजेवाला ने मोदी सरकार को आजाद भारत की सबसे संवेदनहीन और सीतमगर सरकार बताते हुए कहा था कि जब सत्ता में लूट के किरदार बैठे जाए तो जनता की आमदनी कम और दिन महंगे हो जाते हैं। आज देश की मोदी सरकार सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रही है और कमर तोड़ महंगाई से 140 करोड़ देशवासियों की आय लूटती जा रही है। उन्होंने आगे कहा था कि बीजेपी सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंककर अंतिम पंक्ति में खड़े आमजन की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों की सोच रही है। सच यह है कि महंगाई डायन अब भाजपाइयों को अप्सरा सी नजर आने लगी है। आखिर क्यों नहीं थम रही महंगाई? क्या कहना है इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का? इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए। पेट्रोल डीजल की लूट से मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में, अपने खजाने में डाल लिया है। पिछले 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 महीने में पेट्रोल की कीमत 9 रुपया 81 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी और डीजल की कीमत 8 रुपया 80 पैसे प्रति। कांग्रेस और बीजेपी अब बढ़ती महंगाई को लेकर आमने सामने हो गई है। कांग्रेस मोदी पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई को लेकर मोदी सरकार सिर्फ अपनी जेब भर रही है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पर भारी है, पीएम की बस मित्रों की जवाबदारी है। दिल्ली में सीएनजी 90 पैसे प्रति किलो बढ़ी और वहीं बात करें पीएनजी की तो 1.25 रुपए प्रति एससीएम का इजाफा हुआ है। लेकिन महंगाई को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी अपने खाते में पैसा डाल रही है। आखिर महंगाई पर सियासत कब तक चलती रहेगी? एक आम नागरिक होने के नाते हाँ, जनता महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन सियासत क्यों? आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका एक बार परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी बीजेपी से पक्ष रखेंगी, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे राम पांडे जी हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले कमेंट राम पांडे जी से लेना चाहूंगी। राम पांडे जी, एक नागरिक होने के नाते ये मैं खुद मान रही हूँ कि महंगाई की मार जनता झेल रही है। चूंकि लॉकडाउन था, अब खुला है, तो ऐसे में महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि गरीब तबके के लोगों पर असर ज्यादा पड़ता है। लेकिन कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि बीजेपी अपनी जेब भर रही है? पहली बात तो हम जब गरीब जनता की या देश की जनता की बात उठाते हैं और इस महंगाई से सभी लोग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं और बीजेपी के लोग भी परेशान हैं, तो हमें ये सब यूज नहीं करना चाहिए कि महंगाई पर सियासत, क्योंकि पूरे देश की जनता जो 130 करोड़ 140 करोड़ जो देश की जनता है, पूरी जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि हर वस्तु के दाम बढ़ते हैं। शहर हो, गांव हो, प्रदेश हो, देश हो, जो भी वस्तुएं हमारे पास पहुंचती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचती हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, तो हर वस्तु महंगी होती जा रही है। आप भी अपने कार्यालय आते हैं, कार से आए या आप अपनी गाड़ी से आए तो पेट्रोल डीजल डलवा कर आते हैं। तो ये तो जनता को जागरूक करना और सरकार को बताना कि भाई क्यों जनता को तड़पा कर आप मार रहे हो।
और आप तो सक्षम हो महंगाई को रोकने में। मोदी जी सक्षम है, जानबूझकर वो महंगाई नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं 2 मिनट में महंगाई रोक दूंगा। और अब तो पूरे देश में बहुत लोग परेशान हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, ऑफिशियली 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ऐसे समय में जो मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख देंगे, मैं कहता हूं अमीर लोगों को ना दें, मध्यम वर्गीय लोगों को ना दें, कम से कम वो 15-15 लाख जो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 400 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में जमा है काला धन, जब देश की इतनी हालत खराब है तो ऐसे समय में तो वो पैसा लाना चाहिए जो मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख सबको मिलेंगे और देश परेशान है, तो इस समय उस पैसे को लाकर और जनता के बीच में बांट देना चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ने का समर्थन करती है तो फिर तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी आई हुई है, उनके पास 2 ही चीजें, या तो महंगाई का समर्थन करें या विरोध करें। यदि वो समर्थन करती हैं तो ठीक है, उनकी पार्टी का वो समर्थन करती हैं, और विरोध करती हैं तो वो हमारा साथ दें। इन्होंने विरोध तो बहुत किया था, आप बताइए, जब चलिए राम पांडे 50 जी, पैसे भी पेट्रोल डीजल आपके के दाम सवालों का बढ़ते थे। जवाब ही तो देने के लिए बैठी है नेहा जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। लेकिन आपका कहना है कि जानबूझकर महंगाई को कम नहीं किया जा रहा है, इस पर मैं जवाब चाहूंगी नेहा जी का। वागीशा जी, देखिए, एक पैंडेमिक का दौर पूरे देश में नहीं विश्व भर में आया है, और जिस तरीके से डिमांड सप्लाई में एक बड़ा अंतर आया है उसकी वजह से निश्चित ही रेट्स बढ़े हैं। पर जब राम पांडे जी इतना दोहरा चरित्र अपनाते हैं तो देश की जनता भी सोचती है कि आखिर ये कांग्रेसियों का असली चेहरा कौन सा है। आप जानती हैं कि अगर कुछ % टैक्स केंद्र लगाता है तो कुछ % टैक्स राज्य भी लगाते हैं, और उससे फिर दुगना होकर टैक्सेस जब बढ़ते हैं तो जनता पर उसकी मार पड़ती है। मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि पेट्रोल डीजल जो है वो घर घर से जुड़ा हुआ है, और चाहे गृहिणी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, हर घर में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है, और उसका महंगाई की वजह से पॉकेट पे असर भी पड़ता है। पर राम पांडे जी ये क्यों नहीं बताते कि जितना दुखी वो मध्य प्रदेश में रहकर होते हैं उतना दुखी उन राज्यों में क्यों नहीं होते जहां पर इनकी सरकारें हैं। वहां क्यों नहीं सोचते कि पेट्रोल डीजल पे जो राज्य सरकारें टैक्स लगा रही हैं उस पर कुछ कम कर देना चाहिए वैट। ये बात क्यों नहीं करते कि गंगानगर जो राजस्थान का है जहां पर इनकी सरकार है, पूरे देश में सर्वाधिक टैक्स वहां पर है, सर्वाधिक रेट वहां पर है पेट्रोल डीजल के। आप ये बात क्यों नहीं करते मुंबई शहर की जहां पर सर्वाधिक है? ये बात क्यों नहीं करते जयपुर की? अब गांधीनगर, मुंबई, जयपुर हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना भाई साहब, या कहीं इटली का हिस्सा तो नहीं बना दिया आपने। तो दोहरा चरित्र कांग्रेस का अपनाना। और दूसरा, जब पेट्रोल डीजल की बात करते हैं कांग्रेसी, तो एक बात और बताएं कि 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो सरकार से जाते जाते चुनाव से पहले इन्होंने क्या किया, जो पेट्रोल ऑयल कंपनीज थी उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया आपने, और डिसेंट्रलाइज करके जो पावर केंद्र के पास होते थे रेट तय करने के, आपने वो पावर सरकार के हाथ से छीन के उन कंपनीज के हाथ में दे दिया। दूसरा क्या किया, 1,40,000 करोड़ के आपने ऑयल बॉन्ड्स खरीद लिए। ऑयल बॉन्ड खरीदने की वजह से ये अपना एक स्टेक जनता के सामने रखने के लिए कि अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता भी था तो कांग्रेसी रेट घटा देते थे उस समय। और घटा क्यों देते थे? क्योंकि इन्हें चुनाव में जाना था, और उसका खामियाजा आज हमारा देश भर रहा है, और 2026 तक लगातार देश को उसका खामियाजा भरना पड़ेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के माध्यम से। कभी प्रतिवर्ष हम 9,500 करोड़ रुपए टैक्स उसके प्रिंसिपल इंटरेस्ट के देते हैं, फिर अगले साल में 20,000 करोड़ होगा, उसके अगले साल में 27,000 करोड़ होगा, उसके अगले साल में 40,000 करोड़ होगा। इस प्रकार से 2026 तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। तो इनका जो असली चाल चरित्र है वो देश ने लगातार देखा है। इनका सिर्फ एक ही ध्येय था कि किसी तरीके से लूट करो, किसी तरीके से भ्रष्टाचार करो और चुनाव जीत के आ जाओ। पर जब जनता मंशा को समझ जाती है तो राम पांडे जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 400 से अधिक सीटें लाने वाली पार्टी आज 40 पे अटक कर रह गई है। और यही कारण है कि आप अपना चेहरा चरित्र बार बार बदलते हैं। आप गिरगिट की तरह आपकी पार्टी रंग बदलती है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो अलग सुर में बोलते हैं, जो आप पिछले काम करके गए हैं, जिस तरीके से देश को कर्जदार करके गए हैं, आप वो बताने से चुप हो जाते हैं। चलिए राम पांडे जी के पास भी आऊंगी, लेकिन उसके पहले किसानों का क्या कहना है महंगाई पर, पहले वो आपको सुनवा देते हैं।
चलिए राम पांडे जी, आपकी ओर रुख कर रही हूँ मैं। किसानों ने भी आंदोलन किया है महंगाई को लेकर, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जानबूझकर नरेंद्र मोदी है वो महंगाई कम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राज्यों में जो बढ़ रही है कीमतें उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी ने कहा था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, और स्मृति ईरानी और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे जंतर मंतर पर आंदोलन करते थे, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजते थे, तो ये सब क्या नौटंकी और ड्रामा कर रहे थे? जब इनको पता है कि प्रधानमंत्री के हाथ में ये नहीं है, ये राज्यों का अधिकार है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता वहां जंतर पर मंतर पर जाके डांस करते थे, चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को कोसते थे 25 पैसा बढ़ने पर। 60-70 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट चल रहे थे जब क्रूड ऑयल के दाम 100 से ज्यादा थे। तो अब ये बचने के लिए हर चीज, क्योंकि नकारा हो चुके हैं, निकम्मे हो चुके हैं, देश की जीडीपी कहां जा चुकी है, डॉलर कहां जा चुका है, बुलेट ट्रेन का काम बंद कर दिया है, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहे, हर जगह जब फेल हो गए तो इन्होंने एक पॉलिसी अपना दी है कि राज्य में डाल दो। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि 100 बार झूठ बोलोगे तो सच लगने लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता है उसका एक ही काम है कि झूठ बोलो, और आपका क्या काम है राम पांडे जी? सच लगने लगे। कांग्रेस का क्या काम है? कांग्रेस में क्या सिखाया जाता है? कांग्रेस में सत्य सिखाया जाता है, 400 से भले ही 40 सीट पर आ जाओ। और भारतीय जनता पार्टी में झूठ सिखाया जाता है, भले ही ये देश बर्बाद हो जाए, जीडीपी बर्बाद हो जाए, लोग बेरोजगार हो जाए। तो ये मुझे जनता का मूड देखना पड़ेगा कि अगर आप झूठ बोलो तो 400 सीटें और अगर सच बोलो तो 40 सीटें। देखिए, हिटलर था, उसका भी शासन बड़ा था। हिटलर और नेपोलियन ने मिलकर 50 लाख लोगों की हत्या नहीं की थी। आज हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों की हत्या ऑक्सीजन की कमी के कारण हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 2 लाख लोगों की हत्या ऑक्सीजन की कमी के कारण हो चुकी है। तो नेपोलियन और हिटलर का जादू भी हत्या करने के बाद भी चलता रहा था, लेकिन अंत में जनता को समझ में आया आज नेपोलियन और हिटलर का नाम, नाथूराम गौडसे का नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से इनका भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं तो आपसे ये कहता हूं, कुछ भी करें, देश आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप बताइए, 110 का जो पेट्रोल है, आप उससे सहमत हैं या नहीं है? मैंने तो खुद कहा राम पांडे जी, मैंने तो खुद कहा कि महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, लेकिन आप ले दे के नरेंद्र मोदी पर आ जाते हैं। राज्यों की भी तो बात कीजिए ना, राज्यों की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी सरकार है कांग्रेस की, वहां की भी तो कुछ जिम्मेदारी। चलिए, केंद्र नहीं कर रही है, आप राज्यों में राहत दे दीजिए। तो प्रधानमंत्री क्या केवल आम चूसने के लिए आए क्या? जो उनसे पत्रकार पूछते हैं, आम कैसे काट के खाओगे या चूस के खाओगे? प्रधानमंत्री का मुझे बताइए काम क्या है? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? क्या 8,500 करोड़ का प्लान खरीदने के लिए प्रधानमंत्री है? क्या 20,000 करोड़ का घर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री है? जब सत्य बोला जाता है तो जो झूठ बोलने वाले बीच में आ जाते हैं, जब सत्य बोला जाता है तो झूठ बोलने वाले बकवास करने लगते हैं। जब मुझसे सवाल पूछा गया है तो ये झूठे लोग बीच में आ जाते हैं। जब ये बकवास कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, राम पांडे जी जरा शांत रहिए। राम पांडे जी जरा शांत रहिए, नेहा जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, समय बहुत है मेरे पास। यह झूठ बोल रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था। यह झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, अभी आपको मौका दिया था ना मैंने बोलने का। बोल रहा हूँ, इनको चुप रहना चाहिए। राम पांडे जी, दल पर नहीं बोलता हूँ। अभी मैंने आपको मौका दिया था ना बोलने का, अभी आप शांत रहिए। बंद रखे अपना। जब ये बकवास कर रही थी, झूठ बोल रही थी, मैं शांति से सुन रहा था। ये झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, मैं चुपचाप से सुन रहा था। इनको सत्य सुनने की आदत नहीं है, इनको सत्य सुनने की आदत नहीं है। झूठ बोलने। राम पांडे जी आप अब शब्द यूज मत कीजिए। राम पांडे जी की आवाज डाउन कीजिए। चलिए नेहा जी, आप कहिए, उनकी आवाज डाउन है, कहिए। वागीशा जी, इस व्यक्ति को तो शब्दावली भी सही से नहीं आती। कांग्रेस पार्टी इन्हें क्या ट्रेनिंग देती है? ये नहीं जानते कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है, कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से देश को कर्जदार करके छोड़ा है। ये नहीं बताना चाहते कि आज देश में अगर सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के कई दाम है तो वो गंगानगर है, और गंगानगर इस भारत का हिस्सा है जहां पर इनकी सरकार है, इटली का हिस्सा नहीं है। इनसे कहिए कि आप अपनी बकवास बंद करें और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। अगर बात करने की तो मुझे भी इनकी बकवास सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं इनकी बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगी। नौकरियां नहीं दे सकते हैं तो कुर्सी छोड़े,
व्यापार को नहीं बढ़ा सकते बहुत हैं, माफी तो के कुर्सी साथ छोड़े। ऐसे बकवास करने GDP वाले लोगों नहीं के सुधार साथ मैं डिबेट सकते नहीं हैं, तो करूंगी। कुर्सी छोड़े। राम महंगाई पांडे कम जी, नहीं कर राम सकते पांडे हैं, जी तो आप कुर्सी शांत छोड़े। रहिए, आपको सवाल समझ में नहीं मुझसे आ रहा, एक पूछा बार है में आप आपने। अपशब्द यूज कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, लेकिन पहले उन्हें बोलने तो दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मुझसे मेरे पूछा पास समय है आपके लिए भी। मुझसे किया है, मुझसे क्वेश्चन। राम पांडे जी आपसे भी सवाल करूंगी, मैं आपसे भी सवाल करूंगी। राम पांडे जी शांत रहिए, मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ रही है। चलिए नेहा जी आप कहिए, फिर राम पांडे जी की ओर करूंगी मैं। राम देखिए पांडे जी, वगीशा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस का कोई भी नेता हो, ना उन्हें महिलाओं का सम्मान करना आता है और ना ही उन्हें तथ्यों पर तर्क रखने आते हैं, और इसीलिए ये बार बार बकवास और जितनी आपत्तिजनक शब्दों वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि इनका इतिहास यही रहा है कि कभी टांचमाल अपने ही विधायक को कह देना, कभी आइटम कह देना, कभी किसी की पोखली के बारे में कहने लग जाना, कभी बच्चों की आयु पे रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करना। तो ये राम पांडे जी का और उनकी पार्टी का लंबा इतिहास है कि महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, और इनके पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। इनको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि जो इनके मौन प्रधानमंत्री थे, जो अर्थशास्त्री थे, उनके समय में इन्फ्लेशन का रेट 11% हुआ करता था, जो आज पैंडेमिक के पीक पे जाने के बाद भी आज भारत देश का इन्फ्लेशन रेट 6.6% है, जहां पर पैंडेमिक की मार सिर्फ देश में नहीं अभी तो विश्व में आई हुई है। उसके बावजूद जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने सारी परिस्थितियों को संभाला है, इनकी पीड़ा ये है, इनकी पीड़ा ये है कि ये देश को कर्जदार करके छोड़कर गए हैं। इनकी पीड़ा ये है कि ये जो ऑयल बॉन्ड छोड़कर गए थे, जिसका आज भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को इस पैंडेमिक के दौर में, उसको लगातार भरने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इनकी पीड़ा ये है कि ये सत्य नहीं बता सकते कि इनकी सरकारें जहां पर होती हैं वहां पे कोरोना में वैक्सीन को लेकर भी जिस तरीके से घपला करते हैं और वैक्सीन घोटाला कर देते हैं, ये इनके अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो उन्होंने करने का काम किया है। ये इनको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि इनका बार बार सच सामने आ जाता है कि चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वैक्सीन हेजिटेंसी सबसे ज्यादा अगर प्रमोट की है तो कांग्रेस के नेताओं ने की है, और कांग्रेस के जहां जहां शासित सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने की है। वैक्सीन को गाड़ देते हैं, वैक्सीन को लगाने से मना कर देते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं। ये तथ्यों को सामने नहीं रखना चाहते, तथ्यों को सुनना नहीं चाहते। अगर तेल खाने का महंगा हो रहा है तो 60 से 65% तेल हमारा देश जो है इंपोर्ट करता है, अर्जेंटीना से आता है, यूक्रेन से आता है। 20 साल तक के ऐसा कभी वहां पर सूखा नहीं पड़ा, ऊपर से पैंडेमिक की मार। जब वहां पे उत्पादन नहीं हो रहा, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, तो एक निश्चित गैप आना है। अगर बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये जो 3 महीने का गैप आया है, जिसकी वजह से सब स्लो डाउन हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, जब वो पटरी पे आएगा तो चीजें वापस से व्यवस्थित होंगी। इन्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि राजीव गांधी तो कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ केंद्र से, और जब राज्यों तक पहुंचता है तो उसमें 30-35 रुपए बच जाते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार वाली सरकार जहां से शुरू करती थी और जहां तक पहुंचाती थी, बीच में ये बिचौलिए खा जाते थे कांग्रेसी। और आज जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं, डीबीटी के माध्यम से कोरोना काल हो या समान परिस्थितियां हो, सबको डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम से पैसा भेजने का काम अकाउंट में किया है, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। आज इनकी पीड़ा ये है, और मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि अगर आप किसी को बुलाते हैं और मेरे साथ कम से कम डिबेट करानी है, तो या तो उन्हें अनुशासन बता दें, और अगर उनमें अनुशासन नहीं है, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मुझे कृपया करके ना बुलाएं। चलिए मैं राम पांडे जी, और अपशब्द भाषाओं का उपयोग इस चर्चा में बिल्कुल नहीं होगा। राम पांडे जी आप हो या नेहा जी हो, कोई भी एक दूसरे पर आपसे टिप्पणी नहीं करेगा। राम पांडे जी अब आपको मौका दे रही हूँ, अब आप बोलिए। इनको मेरे सामने आगे से ना बुलाएं आप। दूसरी बात यह है कि जब इनकी सरकार आई थी, ये महिलाओं के चरित्र की बात कर रहे हैं। सोनिया जी के बारे में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, विधवा औरत, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सोनिया जी के बारे में देखिए, फिर इन्होंने मुझे लाया। नेहा जी ने बोलने दीजिए कि मैं अब ये 1 घंटे से बकवास कर रही थी, मैं इनकी बकवास सुन रहा नेहा जी था, बोलने फिर दीजिए। इन्होंने झूठ बोला। नेहा जी उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आपको भी मौका दूंगी, मेरे पास समय है दोनों को बोलने के लिए। नेहा जी इन्हें बोलने दीजिए। हटाइए इनको, इनको तमीज नहीं है। राम पांडे जी आप शब्द भाषाओं का उपयोग मत कीजिए। आप जब ये बकवास कर रही थी, नेहा जी इन्हें बोलने दीजिए। नेहा जी क्यों आती है? आप बकवास समझाएंगे कानून का, समझाएंगे। राम पांडे जी आप अपशब्द भाषाओं का उपयोग इस बहस में नहीं करेंगे। कानून इन्होंने बनाया, समलैंगिक कानून इन्होंने बनाया, और ये चरित्र की बात करते हैं। चिन्मय आनंद के समर्थन में ये मोमबत्ती जलाते हैं और ये महिलाओं के चरित्र की बात करते हैं।
कुलदीप सेंगर के लिए जो मोमबत्तियां जलाते आप हैं इसलिए उसके समर्थन में, बदतमीजी करेंगे आसाराम के समर्थन में आप जाते हैं, डिबेट में राम बदतमीजी रहीम के समर्थन करेंगे। में जाते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। मध्य प्रदेश में आप 36 घंटे में 5 बदतमीजी महिलाओं के करेंगे साथ बलात्कार करवा दिया। मध्य प्रदेश में 36 घंटे में 5 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार करवा दिया। आप डिबेट क्यों में है? बदतमीजी आप करेंगे। शिवराज सिंह को खुली और छूट दे आपके रही है। कमलनाथ आप महिलाओं चाहती को है- आइटम आप देंगे। चाहती है महिलाओं के दिग्विजय सिंह साथ तर्जुमा बलात्कार हो मध्य करेंगे। प्रदेश में। जीतू आप चाहती पटवारी है कहाँ मध्य कहाँ प्रदेश में महिलाओं के साथ पहुंच बलात्कार हो। जाएंगे? संजन सिंह आप परमार शिवराज सिंह को प्रोडक्शन क्लीन सिस्टम चिट दे रही है। समझाएंगे। रोज मध्य प्रदेश में 10 महिलाओं के साथ ये करेंगे बलात्कार हो आपके रहे नेता और हैं। आप लोग। मध्य प्रदेश में रोज 10 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और आप समर्थन दे रही है। ये आप जैसे जो गृहमंत्री का विकृत समर्थन कर रही मानसिकता वाले है। हैं, उस आप वजह से महिलाओं हो रहे के हैं। बलात्कार का समर्थन कर रही है। महिला होकर महिलाओं की दुश्मन है आप। महिला होकर महिलाओं की दुश्मन है। महिलाओं के बलात्कार का समर्थन कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज 10 बलात्कार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में रोज 10 बलात्कार हो रहे हैं। मीडिया दिखा रहा है, अखबार दिखा रहा है। आपको डूब के मर जाना चाहिए। महिलाओं के नाम पर आपको डूब मर जाना चाहिए। आप महिलाओं की दुश्मन है। आप बलात्कारियों का समर्थन करती है। राम पांडे जी, आप शब्द भाषा का उपयोग मत कीजिए। राम पांडे जी, समर्थन करती है बलात्कारियों का राम पांडे जी, समर्थन करती है। राम पांडे जी। बलात्कारियों का समर्थन करने वाले कोई आप यहाँ बुलाते हैं। बलात्कारियों का समर्थन कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बलात्कारियों के राम पांडे जी, आप शब्द भाषा का उपयोग मत भारतीय कीजिए। जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में रोज 10 बलात्कार हो रहे हैं और उन बलात्कार की पीड़ित चलिए महिलाओं के तथ्यों साथ पर करते नहीं हैं है। बात। हम मुद्दे उनके से साथ भटक ही रहे है। हैं, हम उनका मुद्दों से वोट भटक रहे हैं। गिराने राम के पांडे लिए जी, नहीं महंगाई आते पर बात हैं। कर रहे थे ये कहते हैं हम। बलात्कार तो होते रहते हैं। ये कहते हैं बलात्कार तो होते रहते हैं। इनके महिलाओं के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो केवल मोदी जी की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इमेजिंग का फर्क पड़ता है इनको। इनको केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना है। इनको केवल मार्केटिंग और नेहा जी, टॉपिक तो बताया जाता है, लेकिन क्या करें, कांग्रेस की बौखलाहट इतनी तेज है, अब सत्ता की भूख है कहीं न कहीं, तो दोनों ही पार्टियों को, सभी पार्टियों को। राम पांडे जी, मैं आखिरी बार आपको बोल रही हूँ, आप बिल्कुल मुद्दे से मत भटकिए। और कुछ नहीं। चलिए नेहा जी, कहिए आप। देश को बर्बाद राम पांडे जी की आवाज डाउन कीजिए। नेहा जी कहिए। वागीशा जी, इन्हें टॉपिक बताकर बुलाया करिए। ये बौखलाए हुए लोग हैं। इन्हें पता है कि जितना भ्रष्टाचार करके गए, तथ्यों पे बात नहीं कर पाएंगे और इनसे सम्मान की कोई उम्मीद नहीं है और किसी को नहीं है इस देश में। सब जानते हैं इनका चाल चरित्र, विचारधारा क्या है इनकी पार्टी की और इन लोगों की। अगर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी ये सिर्फ बौखलाहट अपनी दिखाएंगे और बदतमीजी करेंगे और अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि राम पांडे जी, आप इतने अपशब्द भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत आ गई है आपको महिलाओं पर बोलने की? हम जब पेट्रोल डीजल पर बात कर रहे हैं तो आप महिलाओं पर क्यों जा रहे हैं? ये गाली पार्टी वाले सिर्फ गाली देना जानते हैं और इन्हें सम्मान नहीं है किसी का भी। ये टंचमाल और आइटम और इस बुद्धि से, विकृत मानसिकता से आगे नहीं बढ़ पाते और इसीलिए इनकी भद्र भाषा निकलती है और इसीलिए इतनी भद्दी बातें करते हैं। तथ्य नहीं है ना, तो यहाँ पर बैठ के सिर्फ बकवास ये खुद करते हैं और दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि दूसरे बकवास कर रहे हैं। चलिए राम पांडे जी, आखिरी कमेंट। अब आप बात कीजिएगा महंगाई पर, ना कि ये जो आप महिलाओं पर बात कर रहे हैं और अपशब्द भाषा का उपयोग मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से चाहूंगी कि इस बहस में तो नहीं करें। मैंने एक भी अपशब्द इसका इस्तेमाल नहीं किया वागीशा जी। मैं दोनों को बोल रही हूँ नेहा जी, मैं दोनों को बोल रही हूँ। राम पांडे जी, आपको भी मैं बोल रही हूँ कि हम लोग महंगाई पर बात कर रहे थे। राम पांडे जी, हम लोग महंगाई पर बात कर रहे थे। चलिए इनसे कमेंट ले लेती हूँ मैं। सम्मान की तरह मैंने हमेशा उनसे डिबेट की और मुझे उनसे ये उम्मीद भी नहीं थी आज जिस प्रकार की भाषा का। राम पांडे जी, जल्दी से कहिए, कमेंट रखिए, मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से बोलिए, महंगाई पर बात कीजिए। करके इनके नंबर बढ़ते हो कांग्रेस पार्टी में। ये कहते हैं कि स्टालिन और संस्कार ये कहते हैं कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। संस्कार ये कहते हैं जब पर राम पांडे जी, आप तो बोलने लगते हैं तो चुप ही नहीं होते हैं। बात करते हैं तो उनको बीच में नहीं बोलना चाहिए। इनको संस्कार आते ही नहीं है। जब आपने सवाल मुझसे किया है, जवाब मैं दे रहा हूँ। संस्कार ये कहते हैं सवाल आपने किया है, जवाब मुझे देना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो संस्कारों को तो ये लोग मानते ही नहीं है। इनको तो संस्कार केवल चिन्मयानंद के पसंद है, उमेश सैगर के पसंद है, राघव जी के पसंद है। चलिए, मेरे पास समय इतना ही सर था। दोनों ही मेहमानों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आपको बता दें, महंगाई को लेकर अब सियासत गर्मा गई है मध्य प्रदेश में। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। महंगाई को लेकर अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जी हाँ, एक नागरिक होने के नाते महंगाई से आम जनता त्रस्त है, क्योंकि लॉकडाउन था,
अनलॉक हुआ, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो गरीब तबके जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इस पर सियासत कितनी सही और गलत है ये आप लोग को अच्छे से पता है। चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।